हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए पिंकी अग्रवाल। आज की ये वीडियो मेरे कुछ फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट पर बनाई गई है, जो है जीएसटी रिटर्न्स में सितंबर 2024 से क्या क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहला चेंज है वी कैन रिपोर्ट द नेगेटिव लायबिलिटी इन जीएसटीआर 3B। अब इस पॉइंट को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि नेगेटिव लायबिलिटी किन केस में आती है। सबसे पहला केस है जिसमें हमारी सेल से ज़्यादा क्रेडिट नोट रेज हुए हों, तो उस केस में नेगेटिव लायबिलिटी आ सकती है। या जैसे कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री में हम जानते हैं कि उसमें पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंग डिमांड रेज होती है, तो डिमांड रेज हर मंथ नहीं होती है, पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन ड्यू टू कैंसिलेशन वी हैव टू रेज द क्रेडिट इनवॉइस, तो क्रेडिट इनवॉइस की वजह से वो नेगेटिव लायबिलिटी उस मंथ की बन जाती है। उस नेगेटिव लायबिलिटी को पहले रिपोर्ट नहीं किया जा सकता था, वो बुक्स में रिको को पार्ट बनाया जाता था। नेक्स्ट मंथ उस नेगेटिव लायबिलिटी को हम रिपोर्ट करते थे। लेकिन अब जीएसटी रिटर्न्स में यदि किसी भी मंथ हमारी कोई नेगेटिव लायबिलिटी है तो हम जीएसटीआर 3B में उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है मैंडेटरी बैंक अकाउंट वैलिडेशन का। बैंक अकाउंट, यदि किसी का अभी बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं है तो प्लीज़ अपना बैंक अकाउंट वैलिडेट करा लीजिए। बैंक अकाउंट वैलिडेट ना होने की वजह से जीएसटीआर 1 नहीं फाइल की जा सकती। जीएसटीआर 1 फाइल ना होने की वजह से जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की जा सकती। और आपको पता है जीएसटीआर 3B में ना फाइल करने के लिए इंटरेस्ट, पेनल्टी, सारे चार्जेस हैं। तो इस सब से बचने के लिए हमें बैंक अकाउंट को अपने वैलिडेट कराना कंपलसरी कर दिया गया है। थर्ड पॉइंट है B2C इनवॉइस की डिक्लेरेशन। पहले क्या होता था कि B2C इनवॉइस वाइज जो हमें B2C को दिखाना पड़ता था, वो 2.5 लाख से ऊपर की जो इनवॉइस की वैल्यू है उसको हम इनवॉइस वाइज दिखाते थे, जिस लिमिट को घटाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। अब 1 लाख से ऊपर की यदि B2C इनवॉइस है तो हमें वो इनवॉइस वाइज मेंटेन करनी होगी और उसको डिक्लेयर करना होगा अपने रिटर्न में। ये सब चीज़ें चेंजेस हमारी बुक्स और रिटर्न की ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसी वजह से जीएसटी डिपार्टमेंट रेगुलर चेंजेस ला रहा है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अक्टूबर 24 से आने वाले चेंजेस को कंसीडर करूँगी। आज के लिए थैंक यू।